हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है आपके अपने चैनल सरस्वती सुपर क्लासेस में। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे क्लास 10th साइंस के चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग थंबनेल तो देख ही लिए होंगे। यहाँ पर देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट। दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक अभिकारक मिल के कोई नया उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से अधिक अभिकारक, दो या दो से अभिकारक अभिकारक मिलकर कोई नया उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पर देखते हैं अभिकारक मिलकर कोई नया उत्पाद बनाते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट शेयर करिए। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एकदम समझा दूंगा। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कोई नया उत्पाद बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। इस क्रिया को रासायनिक इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से देखिए, आप हमारे साथ साथ इसको नोट करते चलिए। क्लास 10th के साइंस वाले बच्चे ध्यान से देखें। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब रासायनिक अभिक्रिया को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं जो भाग लेते हैं वो अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, वो भी हम समझ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही, उसमें जो जो भाग ले रहा है, जैसे हम कोई सब्जी बनाते हैं, उसमें टमाटर, आलू, मरचा होता है, तो वो क्या हो गया? एक प्रकार से अभिकारक हो गया। उन सब को मिला करके जब जो उत्पाद बना, जैसे सब्जी, वो क्या हो गया? उत्पाद बना। यहाँ पर हम समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं नोट डाल करके इसको लिख ले रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। कोई पूछ लिया अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, तो आप ऐसे बता देंगे, तथा उसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। हम आगे अभी समझेंगे इसको। तथा उनसे फलस्वरूप अर्थात उसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। उसे उत्पाद कहते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, एक बार इसको दोहरा लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, तथा उसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। देखिए यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट, आपको मैं बार बार बता दे रहा हूँ कि आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। इतने बड़े परिभाषा को मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको रटना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखते हैं जैसे कोई मेरा अभिकारक है। अभिकारक क्या ले लेते हैं? CaO को हम किस नाम से जानते हैं? चूना।
यहाँ पर ये क्या हो गया, एक प्रकार से अभिकारक है प्लस H2O। H2O को हम किस प्रकार से जानते हैं, जल। और D2O किसका फार्मूला होता है, D2O भारी जल का होता है, मगर H2O जल का फार्मूला होता है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, यह जो है दोनों अभिकारक हैं। मैं जैसे ही बताया था आपको अभी ऊपर, ये दोनों अभिकारक हैं, इनके जो फलस्वरूप बनेगा उसको क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। यहाँ पर देखते हैं क्या बनता है, CaOH टेकन ट्वाइस, यहाँ पर प्लस उष्मा। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये जो है एक प्रोडक्ट है, उत्पाद बना है माय डियर स्टूडेंट, और ये अभिकारक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये हमारे साथ साथ आप इसको उतारते चलिए, क्योंकि आप अगर अपने नोट्स में बनाए रहेंगे, नोट्स इसको बनाए रहेंगे, तो आपको बाद में पढ़ने में परेशानी नहीं होगी माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देख लीजिए, इसको लिख दे रहा हूँ उत्पाद। ये क्या बन गया, उत्पाद बन गया। तो चलिए आगे देखते हैं जो अगला टॉपिक है हमारा। यहाँ पर ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट, जो अपचयन अपक्रिया है। अपचयन अपक्रिया मैं पहले हेडिंग डाल लेता हूँ, अपचयन अभिक्रिया। जो अपचयन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया के बारे में मैं बता दूं आपको। जब किसी अभिक्रिया में, किसी पदार्थ में कोई अभिक्रिया हो रही है, उसी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसे उसका अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। इसमें अपचयन, नाम से ही पता चल रहा है, अपचयन, अपचयन जिसमें कमी हो रही है, और उपचयन, उपचयन मतलब वृद्धि हो रही है। तो चलिए अपचयन उपचयन अपक्रिया को दोनों को हम देखेंगे, आपको समझा समझा करके पढ़ाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जब किसी अभिक्रिया में, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, यहाँ पर देख लेते हैं। जब किसी अभिक्रिया में, जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा माय डियर स्टूडेंट, अभिक्रिया कहते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तो आपके कई टॉपिक जो हैं क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया हम पहले हेडिंग डाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट, उपचयन अभिक्रिया। आप इसी वीडियो को अगर पूरा वॉच कर दे रहे हैं, तो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, इम्पॉर्टेंट क्लास 10th के साइंस के 1 चैप्टर में आपका क्लियर हो जाएगा। आप इसी वीडियो को, और आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देखते हैं, मैंने तो आपको बता दिया अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। अब देख लेते हैं उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। बहुत थोड़ा सा ही चेंजेस है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसमें। देख लेते हैं पेन बदल करके। जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में कोई अभिक्रिया हो रही है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, ऑक्सीजन की वृद्धि, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए। यहाँ पर देखिए माय डियर, थोड़ा मिस्टेक हो गई। जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में अब ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे उसका अपचयन कहते हैं। अपचयन कहते हैं। इसमें वृद्धि हुई थी, इसको अपचयन कहें। उसमें कमी हो गई थी ऑक्सीजन की, उसको
अपचयन कर दिए, इसको उपचयन उसको अपचयन। तो चलिए आगे देखते हैं हम अगला टॉपिक क्या है हमारा, संक्षारण और रेडॉक्स अपक्रिया। ये दोनों होते क्या हैं, आप हमारे साथ साथ नोट करते चलिए, मैं कई बार आपको समझा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट। तो आगे देखते हैं जो संक्षारण है, यहाँ पर देखिए हम संक्षारण हेडिंग डाल दे रहे हैं, संक्षारण, संक्षारण हेडिंग डाल करके हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, ध्यान से देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता के संपर्क में आती है। आर्द्रता का अर्थ क्या है यहाँ पर, आर्द्रता जो होते हैं नमी, नमी को हम आर्द्रता कहते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जब कोई वस्तु अपने आसपास, बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, आसपास के आर्द्रता, आर्द्रता माने नमी के संपर्क में आती है तो वह क्या होने लगती है, तो वह संक्षारित होने लगती है, संक्षारित हो जाती है या होने लगती है, संक्षारित होने लगती है, तो उसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो उसे संक्षारण, उसे संक्षारण कहते हैं। इसको एक बार दोहरा लेते हैं, जब कोई वस्तु या धातु हो गई, यहाँ पर कोष्टक में लिख दे रहे हैं धातु, समझने में आसानी होगी माय डियर स्टूडेंट। जब कोई वस्तु या धातु अपने आसपास के आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लगते हैं। संक्षारित का जिसे मूर्छा पकड़ लेना, यहाँ पर जैसे हम लोहा, कोई धातु ले लेते हैं लोहा, अब लोहा में हम कोई अगर नमी के संपर्क में रख देंगे उसमें मूर्छा पकड़ लेगा। तो अगर पूछा जाए जैसे संक्षारण से अगर कोई धातु को बचाना है तो हम कैसे बचाएंगे, उसका मैं आपको एक एक करके पॉइंट बता दे रहा हूँ, जैसे तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, और एक जैसे पेंट करके, इतना बता देंगे बहुत है। तो चलिए अगला देखते हैं जो हमारा रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अगला टॉपिक हम लोग यहाँ पर देखते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया के पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर, रेडॉक्स अपक्रिया। यह भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए माय डियर स्टूडेंट, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। जिन अभिक्रिया में, पहले हम इसको समझ लेते हैं, जिन अभिक्रिया में क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया को क्या कहते हैं, जिन अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। कोई अभिक्रिया है, देखिए हम पहले ही समझ चुके हैं अपचयन उपचयन अपक्रिया क्या होती है। जिस अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन अपक्रिया दोनों होती है, यह हम ऐसे कह सकते हैं ऑक्सीजन की कमी होती है या वृद्धि होती है। तो यहाँ पर चलिए समझ लेते हैं क्या होता है रेडॉक्स अपक्रिया। जिन अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, जिन अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, जिसमें दोनों अभिक्रिया होती है या अभिक्रियाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। एक बार इसको दोहरा लेते हैं फिर से ताकि आपको समझ में आ जाए, आपके दिमाग में यह टॉपिक बैठ जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।